हेलो स्टूडेंट, होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, प्रॉपर में स्टडी कर रहे होंगे। आज हमें जो आपका चैप्टर डिस्कस करना है जीके में, क्लास 5th चैप्टर है आपका स्पेस रिलेटेड वर्ड्स, यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, हमें उनको रीड करना है और उनके नेम को मेंशन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दीज आर डेफिनेशंस ऑफ सम स्पेस रिलेटेड वर्ड्स, रीड द डेफिनेशन एंड राइट द वर्ड्स फॉर ईच। कि यहाँ पर अंतरिक्ष से रिलेटेड स्पेस से रिलेटेड कुछ शब्द या परिभाषाएं दी गई हैं जिनके लिए हमें हर एक शब्द को बताना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? सितारों का संग्रह, जिसका हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा द पाथ ऑफ ए क्लस्टल बॉडी इन इट्स रेवोल्यूशंस अबाउट अनदर, कि जो दूसरे के बारे में अपनी क्रांति में एक खगोलीय पिंड का पाथ, यानी कि एक मार्ग रखते हैं, एक रास्ता रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो परिक्रमा करते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, रिलेटिंग टू और एसोसिएटेड विद द मून, चंद्रमा से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ क्या होता है? लूनर, चांद। पर्टेनिंग टू द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड, जितना भी हमारा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो भी रिलेटेड होगा, पर्टेनिंग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिक। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉस्मिक। और कॉस्मिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांडीय। ठीक है, एवरीथिंग दैट एग्जिट इन स्पेस, सब कुछ जो अंतरिक्ष में मौजूद है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, द अनलिमिटेड एक्सपेंस इन विच एवरीथिंग इज लोकेटेड, एवरीथिंग इज लोकेटेड, असीमित विस्तार जिसमें सब कुछ स्थित है, यानी कि वो अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी उसमें सब कुछ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस। एनी क्रिस्टल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट और स्टार, किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करने वाला कोई भी खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट अ क्रिस्टल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, एक खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है? प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनी लोकेशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई भी स्थान। एनी लोकेशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई भी जो स्थान होगा वो क्या कहलाता है? आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाता है? मून। स्मॉल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी दैट हीट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि जितना भी पृथ्वी के वायुमंडल से जितना भी टकराने वाले जो छोटे बाह्य स्थलीय पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं उन्हें हम हिंदी में, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? मेटेओर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट, वह रेखा जिस पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हॉरिजन। हॉरिजन लाइन होती है वो जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षितिज रेखा। ठीक है, द एनवलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग एनी क्रिस्टल बॉडी, कि आसपास और आकाशीय पिंड के गैसों का लिफाफा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अ क्राफ्ट कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम एक शिल्प जो होता है वो क्या कहलाता है? स्पेस क्राफ्ट, यानी कि अंतरिक्ष यान। ठीक है, तो ये आपके कुछ डेफिनेशन दी गई हैं स्पेस रिलेटेड वर्ड्स से, उनको आपको रीड भी करना है, लर्न भी करना है, अपनी बुक भी फिल करनी है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ स्टार, गैलेक्सी। द पाथ ऑफ क्रिस्टल बॉडी इन इट्स रेवोल्यूशंस अबाउट अनदर, कि दूसरे के बारे में अपनी क्रांति में खगोलीय पिंड का कोई भी एक रास्ता, कोई भी एक मार्ग क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाती है, परिक्रमा। रिलेटिंग टू और एसोसिएटेड विद द मून, चंद्रमा से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? लूनर, चांद्र। पर्टेनिंग टू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी कुछ है हमारा कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय है। एवरीथिंग दैट एग्जिट इन स्पेस, सब कुछ जो अंतरिक्ष में मौजूद है, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। द अनलिमिटेड एक्सपेंस इन विच एवरीथिंग इज लोकेटेड, यानी कि अंतरिक्ष विस्तार में असीमित विस्तार जिसमें सब कुछ स्थित है, यानी कि अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी उसमें सब कुछ लोकेटेड है, तो वो क्या कहलाता है? स्पेस।
एनी क्लिस्टल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट और स्टार। ठीक है, किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करने वाला कोई भी खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। अ क्लिस्टल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, एक खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है क्या कहलाता है? प्लैनेट। एनी लोकेशन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई भी स्थान क्या कहलाता है? आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष। द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाते हैं? हमारा मून, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्मॉल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी दैट हीट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी के जो वायुमंडल से टकराने वाला छोटा ब्रह्मांड स्थलीय जो पिंड होता है वो क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं? मेट्योर। नेक्स्ट आता है द लाइन एट विच द स्काई एंड द अर्थ अपीयर टू मीट, वह रेखा जिस पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हॉरिजन लाइन, यानी कि क्षितिज रेखा। द एनवलप ऑफ गैसेस सराउंडिंग एनी क्लिस्टल बॉडी, आसपास और आकाशीय पिंड गैसों का लिफाफा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अ क्राफ्ट कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम एक शिल्प क्या कहलाता है? स्पेस क्राफ्ट, यानी कि अंतरिक्षयान। ठीक है, आपको हर एक डेफिनेशन के सामने पिक्चर्स दिखाई गई हैं। बुक भी आपकी फिल है, तो आपको अपनी बुक भी फिल करनी है, चैप्टर को रीड भी करना है, लर्न भी करना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।